हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका आदित्य भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और पेपर में केवल यही पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर में ये ट्रेंड्स शब्द जो तुम देख रहे हो ना, बस इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ नहीं आता है। देखो, मैंने आज थोड़ी रिसर्च करी तो मुझको पता लगा ये जो तुम्हारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किन्हीं बोर्ड्स से हटा दिया गया है और किन्हीं बोर्ड्स में रखा गया है। तो मुझको पता नहीं तुम्हारे बोर्ड में है या नहीं, क्योंकि तुम सीबीएसई बोर्ड के हो। सीबीएसई बोर्ड का तो होता है, खैर मैंने देखा था तो था, अब का पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। अब तुम भी पढ़ लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ओके, तो देखते हैं। तो देखो, ये जो आज हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो पार्ट 5 है। ये हमारी वीडियो जो है पार्ट 5 है, पार्ट 5 है। तो देखो, ट्रेंड्स समझना है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स होते क्या है? तुमने देखा होगा ना, टिंगे टिंगे टिंगे, वो वाला ट्रेंड नहीं ना, ये वाला 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, ये वाला ट्रेंड भी नहीं। ठीक, ट्रेंड कौन सा बता दूं मैं तुम्हें। पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होते हैं वो ट्रेंड्स इन्हें कहते हैं। जैसे देखो, हमारी कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह की होती है। देखो, एक ऐसे लाइनें होती हैं, ऐसे लाइनें होती हैं, बीच में ये जो तुम कॉलम बने हुए देख रहे, ये और ये। तो देखो, ऐसे से जब हम लोग ऐसे आते हैं, कैसे, ऐसे से जब हम लोग ऐसे आते हैं तो ये हमारे कॉलम होते हैं। देखो, यहाँ से जब हम लोग ऐसे आए तो ये हमारे कॉलम है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया सी। क्या लिखा? सी। ये हमारे कॉलम होते हैं। और जब हम लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी रो होती हैं। रो का मतलब पीरियड भी कहते हैं बहुत से लोग। तो देखो, रो को तुम कैसे याद रखो? तुम केवल रो याद रखो। कैसे? तुमने देखा होगा तुम्हारे क्लास में बेंचेस की 6 7 रो होती हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, ऐसे होती है ना रो। जैसे पहली ये रो है, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे बैठते हो ना। आगे ये तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड जिस पर पढ़ा रहा है टीचर है, तो ऐसे जो तुम्हारी होती है ना, ये रो होती है, ऐसे तुम याद रखो। तो तुम याद रखो, पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो होती हैं रो होती हैं। अब बची हुई जो ऐसे ऐसे हैं, देखो, वर्टिकल वाली कॉलम होती हैं, और ऐसी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको पीरियड या रो कहते हैं। समझ गए? तो देखो, अब ऐसा होता है, हम लोग अगर किसी रो में चलें या किसी में भी चलें, पीरियड में या ग्रुप में, पीरियड को रो कहते हैं, इतना याद रखना, पीरियड को रो भी कहते हैं। और कॉलम को ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, तो अब देखो, हम लोग अगर ऊपर से नीचे आए या लेफ्ट से राइट जाएं, हैं, दो ही काम तो हो सकते हैं ना। या तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, यहाँ से यहाँ, या तो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल किसी ने अपनी रातों की नींद खराब करके बनाई है। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर उसने करा होगा। तो देखो, जब हम लोग ऊपर से जो है नीचे आते हैं, ऊपर से जो हम लोग नीचे आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाउन या ग्रुप। क्या? डाउन या ग्रुप। तो इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं अभी बता दूंगा। और जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसको कहते हैं अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि एक पीरियड को हम लोग क्रॉस कर देते हैं, अक्रॉस ऑफ ए पीरियड। और यहाँ लिखा डाउन ए ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे आए ना तो डाउन ए ग्रुप, एक ग्रुप को डाउन। समझे? तो देखो, जब हम लोग एटॉमिक साइज की पहले तो हम लोग बात करते हैं। एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज सबका अलग अलग होता है। तो ट्रेंड्स का मतलब यही है। देखो, एटॉमिक साइज जो है हमारा, जब हम लोग ऊपर से नहीं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो हमारा एटॉमिक साइज जो है पीरियोडिक टेबल में वो डिक्रीज होगा। इसलिए मैंने यहाँ तीर का निशान नीचे रखा, क्योंकि डिक्रीज का मतलब यही होता है, तीर का निशान नीचे कर दो डिक्रीज। ट्रेडिंग करी है, शेयर मार्केट देखा है, उसके अंदर तुम देखे हो चार्ट ऐसे 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 जाता है तो खूब प्रॉफिट,
और जब यहाँ से ऐसे आता है ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत बुरा लॉस होता है। तो ये हमारे निशान कुछ तीरी की तो तरह होते हैं, ये नीचे जा रहा है तो मतलब नीचे डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, समझे। तो ये ऐसे होते हैं हमारे, समझ गए। ठीक, तो तुमने क्या समझा, एटॉमिक साइज जो है जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है एटॉमिक साइज। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं मतलब डाउन अ ग्रुप, समझ लो ये तीर ऐसे बनाया है, इसका मतलब है अक्रॉस अ पीरियड, ऊपर से नीचे आए तो इसका मतलब है डाउन अ ग्रुप, तभी ये तीर बना दिया, इधर ये तीर बना दिया, समझ गए। तो देखो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। इतना याद रखना, मतलब पहले में डिक्रीज दूसरे में इंक्रीज, यार सिंपल, सिंपल सा है। ठीक, अब मेटेलिक कैरेक्टर देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक, ये क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है जो मेटेलिक उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तुमने फ्री फायर खेला है, उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, चरित्र, कैरेक्टर का मतलब यही होता है चरित्र, कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। तो मेटेलिक जो चरित्र है, मेटेलिक जो वो है प्रॉपर्टी, मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो हमारी जो है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मतलब अक्रॉस अ पीरियड, जब हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे अक्रॉस अ पीरियड, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऐसे जाते हैं ऐसे, तो ये डिक्रीज होती है, याद रखना। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी भी कह दो, ये हमारी इंक्रीज होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं, समझ गए। और ये हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है ये हमारी इंक्रीज होती है जब हम लोग लेफ्ट से राइट मतलब ऐसे जाते हैं। और ये हमारी डिक्रीज कब होती है, जब हम लोग ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं, समझे। तो इनको याद करने का सिंपल फंडा है, तुम कैसे याद करोगे, एटॉमिक साइज याद रखो, डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इंक्रीज होता है जब ऊपर से नीचे आएंगे। ऐसे तो मतलब कुछ भी ट्रिक लगा के उल्टी सीधी याद कर दो, पेपर में आएगा जरूर। बैलेंसी, बैलेंसी। अब देखो हमारी जब हम लोग ऐसे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में है, तो 1 4 0 होती है, कितनी, 1 4 0, ठीक। और यही हमारी सेम रहती है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता है, 1 4 0 रहती है, इतना याद रखो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमारी इंक्रीज होती है जब हम लोग लेफ्ट से राइट ऐसे जाते हैं, और ये हमारी डिक्रीज होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन में आते हैं, समझे। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, अब तुम सोच रहे यहाँ भी रिएक्टिविटी, यहाँ भी रिएक्टिविटी, दोनों अलग अलग है। मेटल की रिएक्टिविटी है एक, और एक नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है। तो मेटल वाली जो रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी का क्या मतलब, मैंने तुमको पीरियड रिएक्टिविटी याद करवाई थी, क्या याद करवाई थी, कल्लू नेता कार में, आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया, हरी कप आया और पिया, मतलब कल्लू का के, कल्लू नेता, नेता का एन ए, कल्लू नेता कार में, कार का सी ए, कार में मतलब एम जी, कल्लू नेता कार में, आलू जलेबी, आलू का ए एल, आलू जलेबी का जेड एन, जलेबी फ्राई का एफ आर, फ्राई का एफ आर, हाँ एफ आर, एफ ई, एफ ई, हाँ फ्राई, आलू जलेबी फ्राई, पकौड़े, पकौड़े का पीवी, पकौड़े, ठीक। हरी कप आया और पिया, हरी का हो गया एच, हरी कप का हो गया सी यू, हरी कप आया, आया का हो गया ए जी, और पिया, हरी कप आया और का ए यू, पिया का हो गया पी यू, पी यू भी एक होता है लास्ट में। तो हरी कप आया और पिया, पिया, यहाँ पे शायद पी, पी वाई ऐसे ही कुछ आता लास्ट में, लास्ट में ऐसे ही कुछ आता। तो मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारी, ठीक है। तो ये जो है मेटल में क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है, मतलब डिक्रीज का मतलब क्या है,
मानो जैसे जब हम लोग यहाँ से ऐसे बढ़े पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड, तो यहाँ जो हमारी थी ना, मान लो पहले पहले जो हमारे थे कॉलम, उसके अंदर हमारा था mg। फिर आगे बढ़े तो mg से छोटा आएगा, बड़ा नहीं, mg से छोटा ले लिया हमने fe। fe से छोटा cu। तो ऐसे ये डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम यहाँ कम, तो ऐसे डिक्रीज हो रही है ना। तो जब हम लोग ये अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो मेटल की है वो डिक्रीज होती है। और वही जब हम लोग ऊपर से नीचे आते तो इंक्रीज होती है। मतलब ऊपर होगी तुम्हारी, मानो ऊपर हुई तुम्हारी Ag, नीचे आए हो गई Zn, फिर हो गई Mg, फिर हो गई K, फिर हो गई Na। तो ऊपर से नीचे आ रही है, देखो बढ़ रही है, Ag छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो मतलब ये है कहने का कि तुम्हारी जो है रिएक्टिविटी जब ऐसे जाएंगे तो घटेगी, ऐसे आएंगे तो बढ़ेगी। समझ गए? रिएक्टिविटी नॉन मेटल में ये क्या है, जब ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, जब ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज, जब ऐसे आए तो डिक्रीज। समझे? समझ गए? तो ये तुम्हारे ट्रेंड्स थे, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको चैप्टर अब बायो के छोड़ के आपके करवाएंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स में मिलते हैं। फिजिक्स की शुरुआत के लिए आपको मेरी तरफ से अभी से वेलकम, और आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोग फिजिक्स में एकदम मचा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।